मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। एवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर इस यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके कमेंट्स के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आप हर दिन इस मॉर्निंग मन्ना का आप इंतजार करते हैं और ये बात हमें और प्रोत्साहित करती है कि ताकि हर दिन सुबह हम आपके लिए प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आ सकें। और धन्यवाद करते हैं इन दिनों में जिन मौजूदा परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, इन परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ है। इन परिस्थितियों में हम प्रभु की सामर्थ को देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में हर दिन हम बड़ी बड़ी गवाहियों को हम सुन रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज की सुबह हम लोग फिर एक बार आपके बीच में हैं और आज की सुबह का वचन लेकर आज आपके पास आए हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूं, यदि आज का दिन प्रभु ने आपको दिखाया है तो इसका मतलब है कि आज के दिन के लिए प्रभु की योजना है। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए तैयार रहें, उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए कि गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू। प्रभु आपसे बातचीत करने जा रहा है। इससे पहले कि हम कलाम में जाए, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें जीवित उठाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए आपकी योजना है। प्रभु आज के दिन के लिए आपका मैनुअल है। आज के दिन के लिए आपके पास प्रोत्साहन का वचन है। हमारे पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए ओ प्रभु आपने हमें तैयारी की है। पिता परमेश्वर आपने तैयार किया है। प्रभु हम धन्यवाद, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सुनने वाले हर एक के कानों में आपका वचन अद्भुत तरीके से काम करने पर और आपकी महिमा दिखाई देने पर सारी बातों का क्या विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने बीते दिनों में हमने चर्चा किया था इस विषय के ऊपर में कि सही शब्दों को कहना, सही बातों का कहना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से आज जो हम सुनने जा रहे हैं, आज जो वचन हम सीखेंगे वो है विश्वास के लिए ईंधन, फ्यूल फॉर योर फेथ। आपके विश्वास को बढ़ाने का ईंधन क्या है? कौन सी चीज है जो आपके विश्वास को फ्यूल अप कर देती है? कौन सी बात है जो आपके विश्वास के अंदर एक ईंधन के रूप में काम करती है? आज हम प्रभु के वचन से इस बात के बारे में देखेंगे। यदि सही शब्दों का कहना जरूरी है, क्योंकि ये शब्दों के द्वार से, ये कानों के द्वार से उन शब्दों को जो होठों से निकलता है हम कानों से सुनकर अपने दिलो दिमाग में बैठाते हैं। तो सही शब्दों का कहना जितना जरूरी है उतना ही सही शब्दों का सुनना भी बहुत ही जरूरी है। आइए निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम से रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 पद क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। इस वचन के आधार पर हमारे विश्वास का ईंधन क्या है? व्हाट इज द फ्यूल फॉर आवर फेथ? विश्वास का ईंधन है सुनना। और क्या सुनना? मसीह का वचन सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में पड़ रही होती, एक ही परिस्थिति को लेकर, एक ही बात को लेकर कितनी कितनी प्रकार की बातें होती। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ हित में है, कुछ अहित में है, कुछ अच्छी है तो कुछ बुरी है, कुछ आलोचनात्मक है तो कुछ प्रशंसनात्मक है। तो एक ही विषय और एक ही परिस्थिति को लेकर कितने कितने प्रकार की बातें हमारे कानों में आती। तो फिल्टर आपको यहां पर और यहां पर तय करना होगा कि कौन सी बातों को आप यहां से अंदर घुसने देंगे और यहां से घुसकर यहां बैठने देंगे, या कौन सी बातों को आप यहीं पे रोक देंगे। आज प्रभु के पवित्र कलाम से आज सुबह आपको और हमको सीखना और समझना होगा कि हमारा सुनना, कि हम क्या सुनते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़े मायने रखता है। जो हम सुनते हैं उसी प्रकार चीजें हमारे जीवन में काम करती है। सो व्हाट इज द फ्यूल फॉर योर फेथ? एक व्यक्ति के विश्वास के लिए ईंधन क्या है? वहां लिखा परमेश्वर का वचन, विश्वास सुनने से आता है
आपको सुनना होगा। किसी रिपोर्ट पर विश्वास करने के लिए उस रिपोर्ट को सुनना होगा। किसी बात पर विश्वास करने के लिए उस बात को सुनना होगा। ध्यान देकर सुनना होगा, कान लगाकर सुनना होगा, मन से चित्त से सुनना होगा। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब प्रभु का वचन आज आपको और हमको सिखाना चाहता है, सुन रहे हैं तो सुनिए, लेकिन क्या सुनना है आपको? परमेश्वर का वचन। उदाहरण के लिए विश्वास की परिभाषा यदि हम देखें, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय उसके पहले पद, उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम निराशा में क्यों आ जाते हैं? हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम बहुत निराशा में होते हैं। हम निराशा में आ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इतनी नेगेटिव सुनते हैं, इतनी नेगेटिव बातें सुनते हैं, इतनी नेगेटिव बातें सुनते हैं कि वो नेगेटिव बातें ही हमारे कानों में, दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। और ये नेगेटिव बातें जो हमारे दिलो दिमाग में गूंजती है, ये हमारे अंदर की आशा को खत्म कर देती है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों के लिए आशा है, देयर इज होप फॉर द राइचियस। यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो आपके लिए उम्मीद है। आपके लिए उम्मीद का सवेरा कभी खत्म नहीं होता। आपके लिए उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। ना उम्मीदी में वो लोग जीते हैं जो धर्मी नहीं है, जो बार बार निराशा की बातें सुन रहे हैं, जो बार बार नेगेटिव सुन रहे हैं, और नेगेटिव सुन के अब उनके अंदर से आशा खत्म हो गई है। द चॉइस टू हियर इज योर्स। आपका चुनाव है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, आप क्या सुनना चाहते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में काम करेंगी। So you have to make a decision to hear the right thing. क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। पर एक व्यक्ति निराशा में है, वो इतना निराश हो चुका है कि अब उसके अंदर विश्वास तो दूर की बात, आशा भी नहीं है। जब आशा ही नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीनों स्थायी है, ये तीनों परमानेंट है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब निराशा में है तो उसके अंदर आशा नहीं हो सकती, और जब तक आशा नहीं होगी तो विश्वास तो कतई नहीं होगा। बाइबल में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है। डॉक्टरों पर अपना सब कुछ खर्च कर चुकी है, वैद्यों पर सब कुछ खर्च कर चुकी है, पर उसको चंगाई नहीं मिली। तो उसकी परिस्थिति क्या होगी? एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब इलाज ट्रीटमेंट करने के बाद भी चंगाई नहीं मिली, तो उस व्यक्ति की अवस्था क्या होगी? वो बहुत निराशा में होगा। लेकिन ये स्त्री निराशा में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने मसीह की चर्चा सुनी है और ये बार बार अपने मन में कह रही है। इसने विश्वास की बातों को सुना, उसने प्रभु की सामर्थ के कार्यों को सुना, प्रभु के अद्भुत चमत्कारों को सुना, तो इसके मन के अंदर एक विश्वास है। और ये विश्वास के साथ क्या कहती है? यदि मैं यीशु के वस्त्र मात्र को छू लूंगी, यदि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी, उसके वस्त्र के छोर मात्र को छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। उसको पता है कि अब डॉक्टरों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा जो इस दुनिया में आया है, जो दुनिया में लोगों को चंगा कर रहा है, उसकी चर्चा उसके कानों में पड़ी और उस चर्चा को उसने सुना। और उस चर्चा को सुनकर उसके अंदर एक आशा है। उसके अंदर यह आशा अब विश्वास का रूप धारण कर चुका है। That hope has been transformed into faith. उसकी आशा विश्वास में तब्दील हो चुकी है। मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, कपड़े के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो हर दिन अपने मन में यही बात कह रही है। मेरे प्रियो, there are two types of report that we are hearing. दो प्रकार के रिपोर्ट हम सुनते हैं, एक तो फेथ रिपोर्ट और एक फैक्ट रिपोर्ट। गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के दास मूसा ने प्रभु से आज्ञा पाकर वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेजा। अब ये 12 लोगों की टीम जब जाती है, भेद लेकर आती है, तो 2 लोग कहते हैं फेथ रिपोर्ट कहते हैं, बाकी लोग फैक्ट रिपोर्ट कहते हैं। एक तो वास्तविकता की बात और एक विश्वास की बात।
वास्तविकता ये है, परंतु उनका विश्वास ये है। आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ते हैं उसकी गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को, तो वहां प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो आकर रिपोर्ट देते हैं, वास्तविकता की रिपोर्ट क्या देते हैं? जिस देश में तूने हमको भेजा, 13वां अध्याय 27 पद, जिस देश में तूने हमको भेजा, गिनती की पुस्तक 13 उसका 27, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसकी उपज में से ये है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, नगर गढ़वाले हैं, बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। ये सब बातें जब उन्होंने कहा तो लोगों का विश्वास क्या हो गया? जाता रहा। उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए। अरे अनाकवंशी है, अरे ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये तो तलवार वाले लोग हैं, ये तो अपने निवासियों को निगल जाते हैं। हमने जिन लोगों को देखा वे सब बड़े डील डोल वाले लोग हैं, नबीली जाति वाले अनाकवंशी लोग हैं। और उनके सामने हम अपने आप को कैसे देख रहे थे? टिड्डे के समान दिखाई देते। अरे जब खुद ही अपनी नजर में टिड्डे बन गए तो सामने वाले की नजर में क्या खाक शेर बनोगे? आज मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको और हमको सिखाना चाहता है। जो बात ये बता रहे थे वास्तविकता थी, लेकिन यहोशू और कालेब क्या कह रहे थे? यहोशू और कालेब 30वें पद में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। वास्तविकता है, वहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर ये लोग हैं, अनाकवंशी है, नपीली है, सब कुछ है, वास्तविकता है। लेकिन विश्वास क्या है? हम अभी चढ़कर उनको हम जीत लेंगे। That was the faith report. And what was the fact report? अरे हम तो उनके सामने टिड्डे के समान दिख रहे हैं, और ये कहते हैं हमारे अंदर ऐसा कर लेने की शक्ति है। देखने का नजरिया, सुनने की बातें, लोगों ने उन 10 लोगों की बातों को सुना और उसको सही समझा, इसलिए वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए मेरे प्रियो। और बाकी जो लोग जिन्होंने मूसा और यहोशू और कालेब की सुनी, वो लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बात करना चाहता है और प्रभु आपसे कहना चाहता है, व्हाट इज योर फेथ रिपोर्ट एंड व्हाट इज योर फैक्ट रिपोर्ट? हाँ कोरोना है, हाँ कोरोना से लोगों को जाने जा रही है, हाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, हाँ देश में युद्ध छिड़ने वाला है। These are the facts reports. But what is your faith report? आपका विश्वास का कथन क्या है? आप विश्वास की बात को सुनिए। नहीं, अकाल में भी प्रभु संतृप्त करेगा, कोरोना से भी प्रभु हमको बचाएगा, और कोई बीमारी मेरे ऊपर में हावी नहीं हो पाएगी, कोई निराशा मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु के लहू में छुपाया गया हूं। कोई भी प्रकार की निराशा, आर्थिक संकट मेरे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है, fill up your faith by listening to the word of God. क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यह जब आपका विश्वास डावाडोल होने लगे, आप प्रभु के इस पवित्र कलाम को पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, जो वचन कान लगाकर प्रभु के दासों को सुनिए, आपका विश्वास अपने आप एक नए लेवल पर आ जाए। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। डोंट ट्रस्ट द फैक्ट रिपोर्ट, ट्रस्ट योर फेथ रिपोर्ट। आप वास्तविक रिपोर्ट के ऊपर में न जाए, परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का विश्वास का वचन, आपका विश्वास क्या कहता है, आप विश्वास पे जाइए। नहीं तो इर्द गिर्द तो निराशा करने वाले, आपको निराश करने वाले लोग तो बहुत सारी बातें कहेंगे, परंतु जो आपके विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं, जो आपके विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं, उन बातों को सुनिए, प्रभु के वचन को सुनिए, और आपका जीवन आशीषित हो जाएगा और आप उस प्रतिज्ञा के देश के वारिस बन जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, और आज पूरे दिन भर में प्रभु के वचन को सुनते रहिए। आपका दिन शुभ रहे और बहुतायत के साथ आशीषित रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, हमारे कानों को साफ करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम वास्तविक रिपोर्ट से ज्यादा विश्वास की बातों पर प्रभु जी मनन कर सके। लोग क्या कहते हैं हम इस पर नहीं, आप क्या कहते हैं हम उस बात पर गौर करने वाले, क्योंकि आपके अंदर सारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। धन्यवाद करते प्रभु जी आपके अद्भुत योजनाओं के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा और आपकी करुणा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन जितने लोगों ने वचन को सुना, सबको आशीषित
सारी बातों में आदर, महिमा, प्रशंसा सब केवल और केवल आपको देते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीषित करे। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी गवाहियों को, अपने अनुभवों को जरूर से आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। मिलते हैं कल वापस परमेश्वर के वचन के साथ, मॉर्निंग मन्ना के साथ। प्रभु हमें आशीषित करे। जय मसीह।